जब विभाजन हुआ था भारत का, जानते हो उस वक्त लाखों हत्याएं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का वो सबसे खूनी काल था। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. दुनिया भौचक्की रह गई थी। हिंदू, सिख, मुस्लिम सब लाखों में मरे थे। जानते हो इनको मारा किसने था? अगर तुम थोड़ा सा उसके विवरण में विस्तार में जाओगे, पढ़ोगे कि ये जितने भी मरे थे, इनमें से ज्यादातर को उनके मोहल्ले वालों ने ही मारा था, उनके पड़ोसियों ने मारा था, उनके गांव वालों ने मारा था। 80-90% लोग अजनबियों से नहीं मरे थे इसमें। शहर तो तब बहुत ज्यादा थे भी नहीं, सब गांव थे, और छोटे गांवों में और छोटे कस्बों में तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सब परिचित होते हैं एक दूसरे से। यही जो परिचित लोग थे, इन्होंने ही मारा था एक दूसरे को। और बहुत मामलों में तो जो आपका पड़ोसी ही है उसने मारा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि तुम कहाँ छुपे होगे। ऐसे तक मारा गया है कि आओ भीड़ आई है मारने के लिए, हमारे घर में पनाह ले लो, और वो उनको घर में बुला लिया और खुद ही मार दिया। या कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर में घुस जाओ, हम बाहर से ताला लगा देते हैं, तुम अपने घर में घुस जाओ, हम बाहर से ताला लगा देते हैं, और जो तुम्हें भीड़ मारने आएगी हम उसको बोल देंगे कि ये लोग तो घर में है ही नहीं, चले गए। और जब भीड़ मारने आई तो बता दिया, और भीड़ ने ताला नहीं तोड़ा, घर में आग लगा दी। जितने भीतर थे वो जिंदा जल गए। इस तरीके से लाखों मौतें हुई थी विभाजन के समय। उन्होंने 4 मारे हैं तो हम 8 मारेंगे। तुम ये मत सोचो कि 4 अ मरे और 12 ब मरे। उद्देश्य था कि मरे, उसे 12 मारने थे, 4 उसने मारे, 8 तुमसे मरवा दिए। कुल मिलाकर के सफल माया हो गई। तुम सोच रहे हो कि तुम 8-4 से जीत रहे हो, दूसरा वाला सोच रहा है कि वो 4-8 से हार रहा है। स्कोर, दंगों में स्कोर बहुत गिना जाता है, बताओ ज्यादा कौन मरा। तुम सोच रहे हो 8-4 है, कोई दूसरा सोच रहा है 4-8 है। ना 8-4 है ना 4-8 है, स्कोर है 12-0। समझना है, रिएक्ट नहीं करना है, भावनात्मक आवेग में नहीं जाना है। अगर आप बचपन से विजडम लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हो, विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों, ज्ञानियों की बातों के संपर्क में नहीं हो, तो आप भीड़ का शिकार बनोगे ही बनोगे। भीड़ सफल हो जाएगी आपको उकसाने में। और अगर भीड़ का शिकार नहीं बनोगे, कोई कहेगा ये जाति द्रोही है, कोई कहेगा वंश द्रोही है, कोई कहेगा कुल द्रोही है, कोई कहेगा देश द्रोही है, कोई कहेगा धर्म द्रोही है।